हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि पर्सन 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, हमने उसमें सोल्व किया था। पहले हमने घुमाया था 12 सेंटीमीटर के परित। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि उसी त्रिभुज को अगर हम 5 सेंटीमीटर के परित घुमाए, ठीक है, परित घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, और दूसरा दिया है कि प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा त्रिभुज है, इस बार का है कि 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है, तो लंब क्या लेंगे हम इस बार 5 सेंटीमीटर, कर्ण हमारा 13 रहेगा और आधार रहेगा 12 सेंटीमीटर। अब इसको हम घुमाएंगे 5 सेंटीमीटर के परित, तो ये इस तरह की आकृति बना देगा। ठीक, यानी कि एक शंकु बन जाएगा हमारा, लेकिन इस बार शंकु में जो ऊंचाई है हमारी कितनी बनेगी, ये लेंथ सॉरी यहां पे ऐसा आएगी। ठीक है, जब हम इसको घुमाएंगे तो शंकु बन जाएगा, लेकिन इस बार जो h होगी हमारी वो 5 सेंटीमीटर होगी और त्रिज्या कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए लिख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर होगी और शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर इस बार 5 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न नंबर 7 की मैंने लिखी हुई है, r बराबर क्या था 5 सेंटीमीटर और h बराबर 12 सेंटीमीटर। ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमें कहा है कि प्रश्न 7 और 8 के प्राप्त किए गए ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका यूज हमें वहां करना पड़ेगा। अब हम निकाल देंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर, यहां मान रख देंगे। इस बार भी आयतन को पाई के पदों में ही निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 गुना पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई का मान पाई रहने देंगे, गुना r स्क्वायर है तो r कितना है हमारा 12, 12 गुना 12 और h कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए 3 से काट देंगे, 3 चौक 12। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा, 12 पंजे 60, 60 चौक 240। ठीक है, 12 पंजे 60 और 60 चौक 240 और ये पाई का पाई रह जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा ठोस का आयतन क्वेश्चन नंबर 8 का। और क्वेश्चन नंबर 7 का हमने निकाल दिया था। अब क्या निकालना है हमें, प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए ठोसों का आयतन। प्रश्न 7 व 8 में प्राप्त ठोसों का अनुपात, आयतन का अनुपात सॉरी, ठोसों के आयतनों का अनुपात। ठीक है, लिखेंगे हम प्रश्न 7 का आयतन, ठीक, और बटे में प्रश्न 8 का आयतन। क्लियर, प्रश्न 7 का आयतन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h और बटे में 8 का भी 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब देखिए यहां से 1/3 से 1/3 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, क्या बच गया r स्क्वायर h और यहाँ पे भी r स्क्वायर h। ठीक है, ये नहीं कटेंगे क्योंकि इसमें r अलग है और इसकी r अलग है, इसका h अलग है और इसका भी h अलग है। ठीक है, अगर दोनों सेम होते तो कट जाते। अब यहाँ पे हम रख देंगे मान
चलिए आर, प्रश्न नंबर 7 का आर कितना था? प्रश्न नंबर 7 का आर था 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 5 गुना 5, और एच कितना था? 12 सेंटीमीटर, गुना में 12, और यहाँ पे आर स्क्वायर, प्रश्न नंबर 8 का आर कितना था? 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 गुना 12, और एच कितना था? 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब देखिए एक 5 से एक 5 कट जाएगा, एक 12 से एक 12 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? ऊपर बचा 5 और बटे में क्या बचा? 12। तो अनुपात क्या होगा इनका? 5:12 आंसर। क्लियर? ये आ गया अनुपात। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 हमारा हल हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।